हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ अपलोड होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन रहता है आपके बिहार के आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी, बिहार टीचर की जो बहाली आ रही है, या दोस्तों बिहार एसआई या बिहार पुलिस, किसी की भी अगर तैयारी करते हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बिहार करंट अफेयर्स। साथ साथ दोस्तों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ 6 अखबारों का निचोड़ मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूं। तो दोस्तों, YouTube का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस नगर निगम ने गरीबों की मदद के लिए पुराने जूते, कपड़े तथा किताबें सहित अन्य बिना उपयोग हो रही चीजों को जुटाने का पहल पहली बार कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, जो बिहार का पूर्णिया नगर निगम है वो गरीबों की सहायता के लिए गरीबों की सहायता के लिए जिले में जो एक अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत दोस्तों कर क्या रहा है कि जो अनयूज्ड चीजें हैं, जैसे पुराने जूते हैं, कपड़े हैं, किताबें हैं पुरानी, उन सभी चीजों को इकट्ठा कर गरीबों में वितरित करने की योजना जो है पूर्णिया नगर निगम ने बनाई है। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है दोस्तों, ठीक है। बिहार सरकार ने कितने घन मीटर से अधिक भूजल के इस्तेमाल पर एनओसी अनिवार्य कर दिया? दोस्तों, अब बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के आप अपने घर, चाहे आपका उद्योग है कोई, चाहे आपका ऑफिस हो, वहां पर 20 घन मीटर से अधिक भूजल का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको एनओसी अनिवार्य कर दिया है बिहार सरकार ने। भूमिगत जल के उपयोग पर बिहार सरकार ने शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है। एनओसी लेने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। बेल्ट्रॉन द्वारा इसका पोर्टल बनाया जा रहा है तथा लघु जल संसाधन विभाग इसका नोडल विभाग होगा। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज हैं और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले सुशांत उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में टॉपर बने हैं? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले सुशांत जो है उत्तराखंड बोर्ड की जो हाई स्कूल 10वीं की जो परीक्षा हुई है उसमें दोस्तों टॉपर बने हैं। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में सारथी योजना शुरू की गई। इसके द्वारा नई शिक्षा नीति में जो जो बातें हैं वो विद्यार्थियों को बताई जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के तुलना में 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बिहार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बहुत अधिक उछाल आया है। लगभग 2022 से 2023 की तुलना में 56% अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बिहार में हुई है। तो इसको ध्यान रखिए। बिहार के किस विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, किन्नर महोत्सव आयोजन के लिए बिहार के कला, संस्कृति तथा युवा विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। बिहार के कला, संस्कृति, युवा विभाग के और खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। बिहार के किस जिले में स्थित विश्व शांति स्तूप के पास राज्य का पहला इंटीग्रेटेड बिल्डिंग, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जो भी पर्यटक नालंदा के राजगीर में आएंगे उनके लिए एक ही बिल्डिंग में जो है आपको रेस्टोरेंट की भी सुविधा रहेगी तथा शॉपिंग की भी सुविधा रहेगी। तो इससे दोस्तों पर्यटकों को एक सुविधा का अनुभव प्राप्त होगा। तो बिहार के जो नालंदा के राजगीर जिले में विश्व शांति स्तूप के पास बिहार राज्य का पहला इंटीग्रेटेड बिल्डिंग बनाया जा रहा है, ठीक है। तो नालंदा के राजगीर में एक ही छत के नीचे शॉपिंग तथा रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने कहा है कि इससे पर्यटकों को बहुत सारी सुविधाएं विकसित होगी। बिहार के किस जिले के बेला औद्योगिक क्षेत्र में पहले टेक्सटाइल क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले के बेला औद्योगिक क्षेत्र में पहले टेक्सटाइल यानी कपड़ा क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। किस ग्रह पर पहली बार एलियन द्वारा पृथ्वी पर संदेश भेजा गया है? तो दोस्तों मंगल ग्रह के द्वारा एक कोडेड संदेश जो है वैज्ञानिकों को भेजा गया है, धरती के वैज्ञानिकों को, ठीक है। उस कोड को दोस्तों, इनकोडेड कोड को जो है उसको इनकोड करने की व्यवस्था वैज्ञानिक कर रहे हैं।
हाल ही में किस देश ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया दोस्तों? तो ईरान ने दोस्तों खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ईरान ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और इजराइल के बेस तक पहुंचने में सक्षम है। ईरान जम्बूद्वीप के दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित देश है। इसे सन 1935 तक फारस नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी तेहरान है। यह देश उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान तथा दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक, कुर्दिस्तान और पूर्व में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से घिरा है। यहाँ का प्रमुख क्षेत्र इस्लाम है, धर्म इस्लाम है तथा यह क्षेत्र शिया बहुल है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बने हैं। नौसेना के किस जहाज पर पहली बार लड़ाकू विमान मिग-29 उतारा गया है? तो नौसेना के आईएनएस विक्रांत जहाज पर पहली बार मिग-29 उतारा गया है। नौसेना के प्रमुख जो है एडमिरल आर हरि कुमार हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। भारत सरकार ने स्टार्टअप में विदेशी निवेश करने वाले कितने देशों को एंजल कर नहीं देने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों भारत सरकार ने स्टार्टअप में विदेशी निवेश करने वाली 21 कंपनियों को एंजल कर नहीं देने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। यह ट्रेन दिल्ली से देहरादून के लिए चलेगी। यह उत्तराखंड में पेश किया गया पहला वंदे भारत ट्रेन है। ट्रेन को स्वदेशी रूप से बनाया गया और यह कवच टेक्नोलॉजी सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। इसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। इसे चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में हर्ष जैन को चुना गया है। ठीक है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत के पहले यूनिकॉर्न गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन को एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इसके अलावा मेक माई ट्रिप के सह संस्थापक राजेश मागो को IMAI का वाइस चेयरमैन चुना गया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है जो ऑनलाइन और मोबाइल मूल्य वर्धित सेवा उद्योग के हितों को प्रतिनिधित्व करता है। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? तो यूटी खादर को। कर्नाटक में विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में यूटी खादर को चुना गया है। इस पद पर पहुंचने वाले पहले मुस्लिम नेता बन गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पद के लिए खादर के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिन्हें बाद में निर्विरोध चुन लिया गया। खादर 2013-18 के मध्य राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में राज्य सरकार में कांग्रेस ने भाजपा को हराकर सिद्धरामैया के नेतृत्व में अपनी सरकार का गठन किया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत बने हैं। गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गोवा ने पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के साथ दोस्तों समझौता किया है। गोवा और उत्तराखंड दोनों ने पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने की दिशा में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता गोवा सरकार के पर्यटन मंत्री रोहन खोटे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में किया गया है। इसके तहत उत्तराखंड और गोवा के बीच सीधी उड़ान कनेक्टिविटी से लाभ होगा, जिससे यात्रा समय 7 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। माइंस मिनिस्ट्री किस IIT के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा? तो माइंस मिनिस्ट्री जो है IIT बॉम्बे के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा। माइंस मिनिस्ट्री ने IIT बॉम्बे के सहयोग से मुंबई में पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन 29 मई को करेगा। खान कोयला और रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल 92वें शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस समिट में 120 से अधिक स्टार्टअप और 20 प्रमुख उद्योग भाग लेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है? तो दोस्तों 31.4 करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा की है ICC ने। ठीक है, और इसे 9 टीमों में साझा किया जाएगा। WTC का फाइनल जो है दोस्तों इस बार कहां खोला जाएगा? देखिए WTC फाइनल 7 जून से लंदन में लॉर्ड्स में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। WTC फाइनल के विजेता को 13.22 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, जबकि उप विजेता को 6.61 करोड़ मिलेगा। किस राज्य सरकार ने शासन आपलयादारी पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों
आपल्यादारी परियोजना शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शासन आपल्यादारी पहल की शुरुआत महाराष्ट्र के सतारा जिले में की है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों के एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों तक आसान पहुंच प्रदान करना है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन बना है? तो दोस्तों केरल जो है, जो शिक्षित सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, वो पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बना है। राज्य ने उपलब्धि डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के माध्यम से हासिल की है। सरकार ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित करने और 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सभी नागरिकों के लिए पारदर्शिता, समावेशिता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाओं को डिजिटाइज किया गया है। यहाँ के राज्यपाल जो है केरल के आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील जो है केरल में ही है। किस भारतीय लॉन्ग जंपर ने ग्रीस में अंतरराष्ट्रीय जीपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों जंपिंग मीटिंग में तो मुरली श्रीशंकर ने दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 24 मई को ग्रीस के कलिथिया में अंतरराष्ट्रीय जीपिंग मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि हमवतन जैस्मिन एल्ड्रिन ने रजत पदक जीता है। केरल के रहने वाले मुरली श्रीशंकर ने इंटरनेशनल जंपिंग मीट में 8.31 मीटर की कूद लगाकर शतक हासिल किया है। ठीक है, तो दोस्तों मुरली श्रीशंकर याद रखिए इनका नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, पूर्ण शासित हो गया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हमर सुघर लायक अभियान का शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों हमर सुघर लायक अभियान का शुभारंभ किया है। 21 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के साकरा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में हमर सुघर लायक अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का लक्ष्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है। यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन है छत्तीसगढ़ के। किस राज्य में औद्योगिक गलियारे के विकास हेतु एडीबी एशियाई विकास बैंक $141.12 मिलियन का कर्ज देगा? तो आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक $141.12 मिलियन का कर्ज देगा। 23 मई 2023 को एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए $141.12 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यहाँ के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। राजभाषा यहाँ की तेलुगु है। एशियाई विकास बैंक का स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस है। सदस्य देश 68 है। भारत संस्थापक सदस्य है। उद्देश्य इसका एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। कौन सा राज्य हरित हाइड्रोजन नीति तैयार करेगा? दोस्तों तो देखिए दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, ये जो हरित हाइड्रोजन की बात हम लोग कर रहे हैं, देखिए हरित हाइड्रोजन की बात है दोस्तों, तो इसमें जान लीजिए हरित हाइड्रोजन, एक सेकेंड, हाँ देखिए दोस्तों, जो है हिमाचल प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति तैयार करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 मई 2023 को घोषणा किया कि हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने और राज्य को इसके उत्पादन के लिए अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु हरित हाइड्रोजन नीति तैयार करेगी। प्रदेश सरकार ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ओआईएल ने राज्य में एक संयंत्र स्थापित करने में रुचि दिखाई है जो इथेनॉल उत्पादन के लिए हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। इसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। लोकसभा में हिमाचल की 4 सीटें है, राज्यसभा में 3 है, विधानसभा में 68 है। देश के सबसे बड़े परिसर वाले हाई कोर्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में किया दोस्तों? तो झारखंड में जो है, झारखंड के हाई कोर्ट में सबसे बड़े परिसर वाले हाई कोर्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। दुनिया के 11वें तथा देश के 10वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां किया गया है? तो असम के गुवाहाटी में दोस्तों किया गया है। दुनिया के 11वें तथा 10वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का उद्घाटन। टाइगर शार्क 40 नौसैनिक अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है दोस्तों? तो अमेरिका और बांग्लादेश में किया गया है। और टाइगर शार्क 40 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन जो है बांग्लादेश में किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किस राज्य में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल है।
हाल ही में किस देश में स्थित स्मोकिंग माउंटेन नाम से प्रसिद्ध पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो देखिए दोस्तों, ये कनाडा नहीं दोस्तों, मैक्सिको में स्थित स्मोकिंग माउंटेन नाम से प्रसिद्ध पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। आप कनाडा को सुधार लीजिए दोस्तों, मैक्सिको में हुआ है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। भारत के किस राज्य में पहली बार 9 पाषाणकालीन औजार मिले हैं? तो देखिए दोस्तों, तेलंगाना राज्य में पहली बार 9 पाषाणकालीन औजार मिले हैं, ठीक है, याद रखिए इसको। तेलंगाना के हैदराबाद में पहली बार 9 पाषाणकालीन औजार मिले हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थित रामबाग पैलेस होटल दुनिया का सबसे पसंदीदा होटल बना है? तो ये दोस्तों राजस्थान के जयपुर में स्थित रामबाग पैलेस होटल दुनिया का सबसे पसंदीदा होटल बना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। तो दोस्तों यह रहा 26 मई 2023 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ आपको उतना ही नहीं मिलेगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।